वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार CSET प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग अलग अलग स्टेट PCS की परीक्षा में आए हुए नंबर सिस्टम के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सर का नंबर ये रहा, आप ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त @study for civil services सर्च करके टेलीग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट्स हैं सब टेलीग्राम पर आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। देखिए, ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ लीजिएगा। संख्या को जब 4, 5, 6 या 8 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर शेष 0 बचता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का स्मार्ट अप्रोच क्या है, जो भी आपका आंसर बनेगा ये 9 का मल्टीपल होगा। देखिए, पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा। तीसरा भी 9 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा। अब चौथे की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, ये भी आंसर बन सकता है। देखिए, ये चीज़ हल हो चुका है। अब इसके बाद बात करेंगे इस पॉइंट की। देखिए, 4, 5, 6 या 8 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो आपका शेष 1 मिलेगा, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पहले प्रश्न का हल रहा। इसको आप बेसिक तरीके से LCM मेथड के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से कैसे हल किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुना से 1 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 57/21 हो तो भिन्न बताइए। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो इसका देखिए भिन्न में अंश और हर होता है ना, अंश और हर होता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हर है वो अंश के 2 गुना से 1 अधिक है, तो अंश को हम यक्ष मानेंगे तो इसका हर हो जाएगा 2x + 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे, तीसरे और चौथे में से कोई एक सही होगा। ठीक, अब कैसे करना है, देखिए इसका एक तरीका ये हो जाएगा +2x + 1/x। ये भिन्न का व्युत्क्रम है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 57/21। ठीक, देखिए इसको हल करने का तरीका, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर बटे 2x + 1 और यहाँ पर x बराबर 57/21। अब आपको देखिए यहाँ पर ना आपको ऐसा नहीं करना है कि यक्स को इसको पूरा सॉल्व करना है। आप ऑप्शन से ना अंश का मान यक्स है तो ये अंश रहा, अंश की वैल्यूज उठा करके चेक कर लेना। एक बार यक्स का मान 3 रखिएगा, एक बार 4 रखिएगा, एक बार 5 रखिएगा। देखिए जब हम लोग 3 के साथ जाएंगे तो 3 तिरिक का 9, ठीक, 3 दूना 6, 1 7, 7 का स्क्वायर 49 और 49 9 58 है ना, 58 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 57 होना चाहिए, पहला नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 9 9 81 और 16 97, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे को चेक करते हैं, देखिए 5 5 25, 5 दूना 10 और 1 11 है ना, 11, ठीक है, यहाँ पे 11 और 11 गिरह में 121 और 25 146, ठीक है, 146, ये भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, रुकिए एक बार। अच्छा, इसमें अंश को हम लोगों ने हल किया है, अभी हर को भी हल कर चेक करते हैं तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कहाँ पर मिस्टेक है। देखिए अगर हर के वैल्यू के साथ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर का मान आपको ये दिख रहा है 2x + 1, ठीक है, और यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 1 7 21 सही आ रहा है। अगर मान लीजिए हम इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 57 की जगह पे 58 होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में टाइपिंग का मिस्टेक है। बाकी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको हल करने का अप्रोच ये होगा, आपको ये सीखना है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तब। बाकी अगर आप ऑप्शन मेथड के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन मेथड के साथ कैसे जाएंगे देखिए उसको समझिए।
यहाँ पे भिन्न पूछा है ना, भिन्न, इसका मतलब आपका भिन्न का स्वरूप ये है ना। जब भिन्न का स्वरूप ये मिलेगा तो आपको क्या करना है, भिन्न जैसे देखो 3/7 मिला प्लस इसका व्युत्क्रम 7/3 हो जाएगा, इसको हल कर लेना। 3 तिरिक का 9, 7 सत्ते 49 और बटे 7 त्रिक 21, देखिए 58/21 मिल गया। ये इसका दूसरा तरीका है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, आप तुरंत चेक कर लेंगे। एक एक ऑप्शन चेक करने में मुश्किल से 2-2, 3-3, 4-4 सेकेंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जितनी भी दशमलव वाली संख्या होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटने वाली नहीं है और नॉन रिपीटिंग और न तो रिपीट कर रही है, वही अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। तो पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये अपरिमेय हो जाएगा। देखिए ये आपको परिमेय मिल जाएगा। बाकी आगे पाई हमेशा अपरिमेय होता है, करड़ी में आप अगर कभी भी प्राइम नंबर है तो अभी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक प्रश्न है, जब एक संख्या n को 17 से भाग दे मतलब 17 से भाग देने पर 13 शेष आता है तो 3n + 1 को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो शेष आता है ना उसी को हम नंबर मानते हैं। तो n = 13 हो जाएगा। अब n का मान 13 रखेंगे तो 13 × 39 और 1 40 हो जाएगा। 40 को आप 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, यहाँ पे 6 इसका रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक, ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए, देखो क्या किया गया, 40 था, 40 को 17 से भाग दिया गया, 17 दूना 34, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा। इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5³ इंटू 35 के पावर 5 और गुणे 9 के पावर 4, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहीं भी आपको गुणनखंड से रिलेटेड प्रश्न दिया है तो सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे 5³ गुणे, देखिए 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 है ना, और पावर यहाँ पे रहेगा 5 और यहाँ पर भी 5। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स पूछा है ना, अब यहाँ पे मैं पूरा फार्मूला बता दे रहा हूँ। जब भी अगर टोटल फैक्टर पूछेगा तो आप लिखेंगे a+1 b+1 c+1 ऐसे लिखते जाएंगे जो भी आएगा। ठीक, ये टोटल फैक्टर्स होंगे और ए बी सी क्या है, ये जो पावर मिल रहा है। ठीक, और ऐसे अगर पूछे इवन फैक्टर तो आपको क्या करना है, इवन फैक्टर होता है a ब्रैकेट में b+1 c+1, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ऑड फैक्टर पूछेगा तो आप लिखेंगे b+1 c+1, ये तरीका रहेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले प्रॉपर फैक्टर क्या है तो आप लिखेंगे प्रॉपर फैक्टर जो होता है ये टोटल फैक्टर -2 होता है, ये तरीका। अगर प्राइम फैक्टर पूछ लेगा तो आप सीधा सीधा लिखेंगे प्राइम फैक्टर = a + b + c। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए 5 5 10 8 18 और 3 21, कहीं पर 21 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नन ऑफ 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक 7 है परंतु संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। देखिए इकाई अंक जब पूछेगा ना, किसी भी गिनती को 100 तक लिखने में इकाई अंक टोटल 10 बार आता है। तो 1 से जब 100 तक की गिनती लिखेंगे तो 7 इकाई अंक वाले संख्या है, 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97। देखिए यहाँ पे टोटल 10 है। अब इसमें 7 से 7 कट जाएगा और 77 कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है, यक्ष का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या ब्रैकेट में 3x + 63 + 640 17 से पूर्णतः विभाज्य। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ये लिखा है ना, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर भी यक्ष ही आएगा। ठीक, ये 3x नहीं रहेगा। अब चलिए देखिए ये संख्या 17 से कट रहा है, मतलब देखिए 3 है ना, ब्रैकेट में x + 63 और प्लस 640, ये संख्या 17 से कट रहा है। 17 से कटने का मतलब क्या है, x। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए 3x + 63 × 3 189 189 और प्लस 640 बटे 17। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम अगर 100 निकाल के इस 189 को देते तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 3x + 289 और प्लस 540 बटे 17।
अब 289 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये कोई रिमाइंडर नहीं देगा। अब यहाँ पे समझिए, अब इसको पूरा पूरा काटना है ना, तो अब क्या होगा, 540 को पहले भाग करते हैं। देखिए 540 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस, जब 540 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 17 त्रिक 51, 17 देखिए 17 त्रिक 51 हो जाएगा, 30 बचेगा, 17 1 का 17, यहाँ पे 13 रिमाइंडर बच रहा है और बटे 17। अब यहाँ पे ना x की कोई ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए क्या हो कि ये संख्या पूरा 17 का मल्टीपल बन जाए। तो आप ऑप्शन के साथ जाइए। अभी 51 बड़ा नंबर है तो आप इसको मत चूज करिए, छोटे से ट्राई करिए। 6 रखेंगे, 6 त्रिक 18, 18 और 13 नहीं होगा, है ना, 31 बनेगा। 7 रख के चेक करिए, है ना, 7 त्रिक 21 और 13 34 हो जाएगा। 34 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 17 का मल्टीपल हो जाएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों ने 7 रख के चेक किया तो ऑप्शन आसानी से बन गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा उसको हल करने का स्मार्ट तरीका ये है ना, आप इसको आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नंबर 351 XYZ is completely divisible by 7, 11 and 13. Find the value of x square plus y square plus zx square। ये इसका हिंदी वर्जन है। देखिए एक संख्या लिखा गया 351 XYZ, है ना, ये 7, 11 एंड 13 से पूरी तरीके से डिविजिबल। अब देखिए 7, 11, 13 ये आपको मैंने कई बार बताया, ये 1001 के मतलब एक तरीके से फैक्टर्स है। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1001 मिलेगा। अब जब भी कोई संख्या 1001 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब देखो एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या मैंने आपको कई बार बता रखा है तो इसको समझिए। 1001 में ना जब कभी भी 3 डिजिट्स के नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिजिट से रिपीट कर जाती है, रिपीट कर जाती है। इसका मतलब देखिए जो 351 है ना, अभी आगे फिर से 351 रहेगा। जब 351 लिखेंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा, y बराबर 5 मिल जाएगा और z बराबर 1 मिल जाएगा। तो 3 तिरिक का 9, 5 बचे 25 और 1 1 का 1, है ना, 25 और यहाँ पे देखिए 10, है ना, 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ये पूछ रहा है आपसे, आपको ये बताना है 11 से 50 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है परंतु 3 से नहीं। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, है ना, बाकी आप देखिए 7 की विभाज्य संख्या लिखिए 14, है ना, 7 त्रिक 21, है ना, देखिए मतलब 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, इतनी संख्या है। अब देखो ये तो 7 से कट जाएंगे लेकिन हमें 3 वाले को छोड़ना है। देखो ये 3 से कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, और कोई संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो आप देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, देखो ये सब आपके पीसीएस एग्जाम के सी सेट में आए हुए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे फर्जी क्वेश्चन रखा गया। तो आप देख लीजिए किस स्टैंडर्ड के नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, ठीक है, अगले प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दिया है कि आपसे पूछा जा रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या जिसका योग 100 है। यदि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 24 हो तो अभाज्य संख्या बताइए। देखिए अब यहाँ पे इतना दिया, देखो जब कभी भी ना 3 प्राइम नंबर दे रहे और इन 3 प्राइम नंबर का जो सम हो यह अगर इवन नंबर रहे तो आपको एक प्राइम को 2 मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा समझिए, जब भी ऑड प्लस ऑड होता है ये इवन आता है, लेकिन ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। ठीक, अब देखिए अगर प्राइम नंबर को देखा जाए ना तो 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राइम है सब ऑड है। अगर पहले को आप ऑड मान लेंगे ना तो बाकी ये बचे हुए दोनों ऑड होने पे आंसर हमेशा ऑड आएगा। तो इसीलिए पहले को हम ऑड न मान के 2 मानेंगे, मतलब इवन मानेंगे। इस प्रॉपर्टी पे ना कई बार प्रश्न मिलता है, उन प्रश्नों में क्या होता है आपको ऐसे दिया रहेगा, अलग अलग डेटा रहेगा लेकिन नंबर इवन रहेगा। तो जब भी नंबर इवन मिलेगा पहला प्राइम आपको हमेशा 2 मानना है। तो यहाँ पर देखिए जब पहला प्राइम 2 मान लेंगे तो बाकी जो बचे हुए 2 प्राइम हो जाएंगे। मान लेते हैं x प्लस वाई है, इसका जो सम हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर है ना। अब x माइनस वाई बराबर कितना दिया 24 दिया है। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको तेजी से हल करने का तरीका क्या होता है इन दोनों को जोड़ करके एक बार आधा करना और एक बार घटा करके आधा करना है। तो जब जोड़कर आधा करेंगे तो x मिलेगा और घटा के आधा करेंगे तो y। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपको मिल जाएगा 122। 122 बटे 2 करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा 61, है ना। और दूसरे की बात करेंगे तो इसको घटा लीजिएगा 4
और यहाँ पे 7, 74 अगर आधा करेंगे तो आपको 37 मिलेगा। तो देखिए एक प्राइम 61 है, एक 37 है और एक 2 हमने पहले ही मान रखा था। तो इसके प्राइम की बात करेंगे, देखिए 71 ये नहीं होगा, 41 ये नहीं होगा, 31 ये नहीं होगा, 37 61 2 ऑप्शन नंबर। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, 1 से 100 के मध्य आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये एक ऐसा प्रश्न है ना, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको 1 से 100 के मध्य की सभी प्राइम नंबर्स को लिखना पड़ेगा और लास्ट में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कैसे होगा। देखिए 1 से 100 की बात करेंगे तो इसमें देखिए 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 हो गया है ना, ये 10 तक में आ गया। इसके बाद 11 13 17 19 हो गया है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 21 नहीं है, 23 हो गया। 23 के बाद आगे बढ़ेंगे, 25 नहीं, 27 नहीं, 29 हो गया। फिर 31, 33 नहीं होता है, 35 नहीं होता है, 37 है ना। फिर इसके बाद देखिए 41 43 47 ये हो जाएगा। इसके बाद 51 नहीं है, 53 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 है ना। आगे 61 के बाद 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 है ना। 67 के बाद और आगे बढ़ेंगे 71 के बाद 73 75 नहीं है, 77 नहीं है, 79 है ना। इसके बाद 81 नहीं, 83 के बाद आगे बढ़ेंगे 85 नहीं है, 87 नहीं है, 89। इसके बाद 91 नहीं, 93 नहीं, 95 नहीं, 97 है ना। तो देखिए ये इतने ऐसे हैं कि जो प्राइम नंबर हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़ेंगे है ना, सबको जोड़ेंगे। देखिए 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 मतलब 17 10 27 और 1 28 28 10 38 और 3 41 41 और 10 51 7 58 ठीक है। 58 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 77 है ना, सॉरी 19 जोड़ेंगे तो 77। अब 78 79 80 100 हो गया। 129 160 197 198 और 98 में 40 जोड़ेंगे 238 238 में 43 जोड़ेंगे 281 281 में 40 जोड़ेंगे तो 281 में जब 47 को जोड़ा जाएगा तो 81 और 7 88 है ना। 328 328 के बाद 381 381 के बाद जब 59 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 81 390 मतलब 540 है ना, सॉरी 440 में 61 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 501 568 में 7 देखिए 568 ये रहा। फिर देखिए इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 7 7 7 210 हो जाएगा। 210 में 9 3 12 1 13 है ना, तो इन 3 को ऐड करेंगे तो 223। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए 8 8 160 हो जाएगा। 160 में 9 3 12 172 है ना, और फिर 97। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 8 7 15 15 3 18 2 20 ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हासिल है, 6 2 8 2 10 ठीक है। 10 और 9 19 19 और 7 आपका हो जाएगा 26। फिर से 2 हासिल है ठीक है, 5 2 7 2 9 1 10 1060 है ना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1060। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में जोड़ने घटाने में कोई भी गलती हुई होगी तो आप उसको सही कर लीजिएगा। देखिए अगर कभी ऐसा प्रश्न आपको मिल गया तो इसमें ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है कि प्राइम नंबर के जोड़ने का कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है। अगर ऑड इवन ये सब रहता है तो उसका सॉल्व ट्रिक है, तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए अगर कभी प्राइम छोड़ के आपसे पूछ ले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बताइए, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनेगा। अगर प्राकृतिक की बात करेगा तो आप सीधा लिखेंगे n ब्रैकेट में n+1/2 है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर पूर्ण संख्याओं का योग पूछेगा तो n इज इक्वल, देखिए यहाँ पे सम होगा ठीक है, सम तो सीधा आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1/2। ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक का है, ये पूर्ण का है। अगर कभी सम का पूछेगा तो n ब्रैकेट में n+1 ये सम का हो जाएगा। अगर विषम का पूछेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फार्मूला n ब्रैकेट में n+1 फिर 2n+1 और अपान में 6। अगर
इसके बाद ये इसके मतलब वर्गों का योग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को नहीं इंस्टॉल किया तो आप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।